आखिरकार लंबे समय के बाद नगर के वृंदावन के प्रमुख शौचालय अस्पताल का फायर सेफ्टी सिस्टम सुचारू होने जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन के अथक प्रयास के बाद शासन ने नए अग्निशमन प्रणाली के लिए करीब 1.25 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी है, जिसे कार्यदायी संस्था को हस्तांतरित कर दिया गया है। अब अस्पताल प्रबंधन को कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को अमली जामा पहनाने का इंतजार है। तत्कालीन मायावती सरकार द्वारा नगरवासियों के अलावा आसपास के देहाती इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से शौचालय अस्पताल का निर्माण सर्व सुविधायुक्त कराया था, लेकिन खराब गुणवत्ता के चलते अस्पताल का फायर सेफ्टी सिस्टम कुछ सालों में ही दम तोड़ गया। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 दशक से अस्पताल का अग्निशमन भगवान भरोसे ही चल रहा था। हालांकि अस्पताल प्रबंधन द्वारा समय समय पर शासन स्तर तक कागजी कार्यवाही की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। इसी बीच इसी साल अस्पताल के पैथोलॉजी लैब और ऑपरेशन थिएटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं भी हुई, लेकिन कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। इसके बाद एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन ने शासन को रिमाइंडर पत्र भेजा। इस बार शासन के कान पर जूं रेंगी और फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए स्वीकृत कर लिए गए, जो बीते 2 माह पूर्व 10 जुलाई को कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड को हस्तांतरित किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था की तकनीकी टीम द्वारा विधिवत रूप से अस्पताल की मैपिंग का कार्य किया जा रहा है, जिससे भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हम लोगों ने, मैं एक्चुअली लास्ट ईयर जब ज्वाइन किया तो यहाँ फायर सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त था। फायर सिस्टम एक्चुअली अस्पताल करीब 12 साल पुराना है। 12 साल पहले ही यहाँ पे फायर सिस्टम इंस्टॉल हुआ था। वो फायर सिस्टम अनफॉर्चुनेटली शायद 1-2 साल बाद ही ध्वस्त हो गया किसी कारणवश। उसके बाद से जो भी CMS सीट पे रहे उन लोगों द्वारा पत्र व्यवहार किया जाता रहा सरकार से, लेकिन ये सब गवर्नमेंट के लेवल पे होना है। CMS के लेवल से हमेशा से होता रहा है। मेरे लेवल पे भी हुआ है पत्राचार। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल और इस साल भी हमारे यहाँ 2 घटनाएं फायर की हो गई, जिसमें कि एक बार OT में और एक बार पैथोलॉजी में आग लग गई। हालांकि हमारे लेवल पे चूँकि वो व्यवस्था जो हम लोग कर सकते थे, फायर एक्सटिंग्विशर लगाना, वो हमारी जिम्मेदारी थी। हमने बहुत सब लगा हुआ था हमारे यहाँ। इस वजह से वो हादसा ज़्यादा बड़ा रूप नहीं ले पाया, क्योंकि तुरंत जैसे ही आग लगी तुरंत हम लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से उस फायर को हमने काबू में कर लिया। तो वो आगे बहुत आगे नहीं बढ़ी और ईश्वर की दया रहेगी। और प्लस जो है फायर एक्सटिंग्विशर का बड़ा रहा रोल उसमें कि आगे तक कोई इस तरह का हादसा नहीं हुआ। उसके बाद में भी हमने इस सब हादसे के विषय में सरकार को, गवर्नमेंट को सूचित किया, महानिदेशक को सूचित किया इस बारे में। उनके पास में पूरी नॉलेज थी, उसके जानकारी थी। फिर उसके बाद में वहाँ से बजट आया है हमारे पास में। उस बजट को जो आया था वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है जो संस्था है। अब वो संस्था जो कार्य करेगी इस बारे में पूरा, वो काम करीब 2-3 महीने का वर्क है पूरा, क्योंकि वो पूरा का पूरा वृहद काम है वो। तो 2-3 महीने का काम हमारे यहाँ शुरू होना था वैसे, क्योंकि वो मनी ट्रांसफ़र किए हुए हमें 2 महीने हो गए हैं। लेकिन कुछ दिक्कतें शायद संस्था को कुछ आ रही थी, तो वो कुछ अपने लेवल पे कुछ प्रयासरत थे, जिससे कि उनको जो इशू आ रहे थे वो क्लियर करना चाह रहे थे वो। तो आज ही वो आए थे। तो आज या कल में वो काम, कल या परसों में वो काम निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। तो कितना बजट इसके लिए? 1 करोड़ कुछ लाख का बजट आया है।